हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू क्या है। गाइस, टाइम रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे हो तभी से आपसे रेजोनेट होगी एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के हैं। अगर एनर्जीज आपसे मैच करती है दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। ओके, सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है पेज ऑफ वॉन्ड्स। एरिस लियो सजिटेरियस आप ही आपके पर्सन हो सकते हैं। अगर मैं ज़ोडिक साइन की बात करूं, 6 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आप ही आपके पर्सन हो सकते हैं। आपके पर्सन भी इस कनेक्शन में एक न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, एक नई शुरुआत। और यहाँ पे एक जैसे स्ट्रेटजी प्लान की जा रही है, जैसे कुछ प्लानिंग चल रही है आपकी तरफ आने की। यहाँ पे ये जो आउल दिख रहा है ये उड़ने की तैयारी में है, ठीक है। और आपके पर्सन भी अभी एक उड़ान भरने वाले हैं आपकी तरफ। कहने का मतलब ये है आपकी तरफ अभी इनिशिएटिव लेते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि लेना कैसे है। अगर ये कोई एक्शन लेते हैं तो ये एक्शन कैसे लेना है, ये इसके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। इनका सारा फोकस आपकी तरफ है। यहाँ तक कि आपके पर्सन आपको स्पाई भी कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लिटरली फील हो रहा है जैसे कुछ तो है इनके पास जो सीक्रेट है, जो आपका सीक्रेट इनके पास है और आपको पता ही नहीं हो क्या रहा है। इन्होंने आपको स्पाई किया है, इधर उधर से आपकी खबर ली है और इनको कुछ ऐसा पता चला है जिससे ये थोड़ा सा अग्रेसिव होते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे इनको कुछ कहना है आपसे। ये लिटरली आपसे कुछ कहना चाहते हैं और वो भी थोड़ा सा जैसे गुस्से में आईब्रो को जैसे टेढ़ा करके ऐसे देख रहे हैं। मतलब आप जो कर रहे हो मुझे सारी खबर है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आप सेफ़ हैं तो नहीं, मैं आपको बता दूं आप सेफ़ बिल्कुल नहीं हैं। आपके पर्सन आपको बैडली मैडली स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आपकी पूरी जानकारी रख रहे हैं। मे बी म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू, मे बी सोशल मीडिया पे, बट हाँ आपके पर्सन आप पर पूरी नज़र रख रहे हैं। आपकी पूरी खबर इनको है। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन आपको इन दिनों बहुत ज़्यादा मिस किया इन्होंने, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट अभी भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उन पुरानी यादों को बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा है जो पास्ट में आप दोनों ने जो मोमेंट्स आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए, चाहे फिर वो आपने झगड़ा ही क्यों ना किया हो। तो वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें, वो सारे मोमेंट्स इनको याद आ रहे हैं और इनको जैसे इनको दुख है इस डिस्टेंस से। ये जो डिस्टेंस है ये आपसे कम करना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। तो आपके पर्सन लिटरली ऐसा चाहते हैं कि आप दोनों के बीच जो दूरियां आई हैं, मैंने माइक लगाया ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया, सॉरी। अभी आपका आवाज़ क्लियर आ रही है। तो आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं गाइस। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, आप एक दूसरे के ट्विन हो सकते हैं या फिर सोलमेट हो सकते हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है जैसे आपका अपने पर्सन के साथ जो कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ का है। पिछले जन्म में भी आपके पर्सन आपसे मिल चुके हैं, आप माने या ना माने वो आपकी मर्जी। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ये आपसे एक मीटिंग चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं और मे बी ये ट्रैवलिंग का ही प्लान कर रहे हैं, या तो ऑलरेडी ये कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या ये ट्रैवलिंग करते करते आपको मिस कर रहे हैं, या फिर ये ट्रैवलिंग करने के बारे में सोच रहे हैं आपकी तरफ। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा ना, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उड़ान भरने के बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन कैसे लेना है ऐसे सोच रहे हैं। राइट टाइम का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, पेशेंटली जैसे राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, ओवर थिंक, बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। और क्या है इनकी करंट फीलिंग्स में? द एम्प्रेस, वाओ गाइज, आप ना छा गए हो, छा गए हो गुरु। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपने इनको एकदम से ऐसे समझो आपकी ब्यूटी ने इस इंसान को ब्लाइंड कर दिया है एकदम से। मतलब ये किसी को देख ही नहीं पा रहे। अगर इनके पास से कोई हैंडसम या कोई स्मार्ट लड़का, अगर ये लड़की हैं तो, और या फिर
अगर ये लड़का है तो अगर इनके पास से कोई खूबसूरत हसीना भी जा रही है तो इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। मतलब ये हो सकता है पास्ट में बहुत घूर घूर के देखा होगा इन्होंने आसपास जाती हुई लड़कियों को या फिर आसपास जाते हुए लड़कों को, बट अब क्या है, जैसे सामने से अगर कोई आ भी रहा है तो इनका ध्यान कहाँ है, देख तो सामने रहे हैं लेकिन इनका ध्यान कहाँ है, आपके ऊपर। आप जो एम्प्रेस हैं, एम्प्रेस क्या है, एम्प्रेस जिसका कंपैरिजन किसी से नहीं हो सकता। ये एक वो एनर्जी है जो, बाकी सब क्वीन हो सकती हैं लेकिन एम्प्रेस एक ही होती है। उसमें चारों क्वीन आते हैं, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ wands, क्वीन ऑफ swords, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एक ऐसा इंसान जो दिखने में ही खूबसूरत नहीं है, उसकी सोल भी बहुत खूबसूरत है। एक ऐसा इंसान जो अगर घर संभाल सकता है तो बाहर कमाना भी जानता है। एक ऐसा इंसान जो अगर चुपचाप किसी की सुन सकता है अपने संस्कारों को याद रखते हुए, तो वो किसी को सुना भी सकता है, वो एक्शन लेना भी जानता है। तो आप में वो सारे गुण इस वक्त आप में देख रहे हैं, और ये लिटरली इतना, मतलब खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं आपकी तरफ, जैसे आपने कोई इन पे जादू कर दिया है। ये खुद को जैसे ऐसा सोच रहे हैं कि क्या पता नहीं क्या कर दिया आपने, कि ये इंसान इस कनेक्शन से निकल नहीं पा रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं गाइस, ये मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप हैं कि पीछा नहीं छोड़ते। कभी दिन में तो जैसे कभी नाम रिफ्लेक्ट हो गया, कभी फेवरेट सॉन्ग इनके कानों में बजने लग गए, कहीं कभी क्या सिंक्रोनिसिटीज होती रहती है इनको। लेकिन रात में जब ये इंसान थक हार के जब सोता है तो फिर आप सपनों में आके कभी नहीं छोड़ते। तो मतलब ये जाए तो जाए कहाँ, ऐसी हालत हो रखी है इनकी। ये बहुत ज़्यादा स्टक है गाइज, ये आप पर स्टक है, आपसे आगे ये जा ही नहीं पा रहे हैं। जब से आपसे मिले हैं ये किसी और में इंटरेस्ट दिखा ही नहीं पा रहे। हाँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये बाकी लोगों में जैसे इन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया है, मे बी इन्होंने और भी लोगों को, जैसे मान लीजिए नए कनेक्शन भी में भी में गए हो, पर इनकी बात नहीं बनी। कैसे बनेगी, मैंने कहा ना वो क्वींस है, वो किंग है, आप एम्परर और एम्प्रेस हो। नो मैटर आप लड़का हो या लड़की, ये एनर्जी है। राम जी ये क्यों स्टक है, ये मेरे व्यूवर्स पे स्टक क्यों है, एक रीज़न, एक स्पेसिफिक रीज़न जो इनको ढूंढने से भी नहीं मिला। पूरी दुनिया क्या खाक छान मारी, हाँ, इनको नहीं मिला। क्या है वो, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स ट्वाइस आया है गाइस। वो इसलिए क्योंकि आपके साथ इनका कनेक्शन, देखिए ये इंसान हमेशा इस एनर्जी में रहे हैं, आज़ाद ख्यालों वाले, आज़ाद पंछी की तरह है, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे। लेकिन अब क्या है, ये अब स्टक हो चुके हैं यहाँ पर। क्यों स्टक हो चुके हैं, क्योंकि आप इनका पास्ट लाइफ का रिलेशन है। आप वो इंसान है जिनसे इनका कनेक्शन पास्ट लाइफ से है, आपके साथ सोल का कनेक्शन है। बाकी लोगों से ये भले ही फिजिकली मिलते होंगे, बात करते होंगे, अट्रैक्शन होगा, लेकिन जो सोल इनकी जो सेटिस्फाई होती है किसी से मिलके, जो कंप्लीटेड फील कर पाते हैं, वो आप हैं। ये आपकी सोल से कनेक्टेड है। ये इंसान भले ही फिजिकली आपसे डिस्टेंस बना सकता है, लेकिन इनकी सोल बार बार इनको पुश करती है आपकी तरफ, आपकी सोल की तरफ। कहीं ना कहीं आपकी सोल एक दूसरे से कनेक्टेड है। दैट्स वाई आपके पर्सन चाह कर भी मूव ऑन नहीं कर पाते, वो स्टक हो गए हैं यहाँ पे। अभी ये स्टक क्यों हुए हैं, इसका भी एक रीज़न है। देखिए गाइस, ये क्या है, ये इंसान आगे बढ़ना चाहता है लेकिन आपकी सोल इनको अपनी तरफ खींच रही है, तो ये इंसान बीच में अटक गया। जैसे किसी ने रस्सी बांध रखी है इधर, आप जैसे आपकी सोल से, जैसे इनका जैसे कोई जैसे ऐसे मान लीजिए रस्सी, समझ लीजिए रस्सी से बांध रखा है आप दोनों की सोल को। एक सोल जाना चाहती है अलग, थोड़ा ऐसा समझिए, ये इंसान आपसे दूर जाना चाहता है, लेकिन लेकिन ये जो आपकी सोल है ये फिर इनको अपनी तरफ खींच लेती है, क्योंकि ये दोनों सोल अभी कनेक्टेड हो चुके हैं। आपके पर्सन फिजिकली भले ही आपसे डिस्टेंस बना सकते हैं, आपसे दूर जा सकते हैं, लेकिन जो ये सोल है ये तो आपसे कनेक्टेड है, ये कहाँ जाएगी, ये तो घूम फिर के आप ही की तरफ आनी है। नंबर 6 एंड नंबर 3 एंड नंबर 8, यहाँ पे मुझे लिखा है मार्च और जून
और अगस्त, ये कुछ महीने हैं जिनमें आपका जन्मदिन हो सकता है या आपके पर्सन का। ओके, और देखते हैं क्या है। आप बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हो गाइस राइट नाउ। भले ही आप कैसे भी हो इस वक्त, चाहे आप कैसे भी एनर्जी में हो, लेकिन ये इनकी फीलिंग है, आप इनकी नज़रों में अभी छाए हुए हो। द मून, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है गाइज आपको लेके, बहुत ज़्यादा फियर में है, बहुत ज़्यादा। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली गाइज ये बहुत ज़्यादा फियर में है, ये आपको खोने से डर रहे हैं, ये लिटरली डर रहे हैं, इनको डर लग रहा है कि कहीं आपको खो ना दें। ये डर रहे हैं कि आप इनके हाथ से निकल ना जाएं, ये डर रहे हैं कहीं आप मूव ऑन ना कर लो, क्योंकि अब ये मूव ऑन नहीं करना चाहते, ये आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, बट इनको ये डर लग रहा है कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया, क्योंकि आप आगे से इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। दैट्स वाई आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये आते हैं आपकी तरफ तो कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, क्योंकि इनको प्रॉपर अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है आपकी साइड से, या कोई ऐसा हिंट नहीं मिला है कि ऐसा कोई साइन आपकी तरफ से नहीं मिला है जहाँ ये डायरेक्ट आपको अप्रोच कर सके। तो ये बहुत ज़्यादा फियर में है, और ये सिर्फ फियर में ही नहीं है। मुझे एक बार और इस कार्ड को क्लियर करना है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं गाइस, आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है, ये आपसे डर रहे हैं आपको खोने के लिए। वो इसलिए क्योंकि इस इंसान को लगता है जैसे आपने मूव ऑन कर लिया, आप अपनी लाइफ पे फोकस है, आप मनी पे फोकस हैं, आप करियर ओरिएंटेड हो गए हैं, आप प्रैक्टिकल हो गए हैं, आपको तो किसी की कमी नहीं है, आपके पास तो आसपास लोग भी बहुत हैं, मतलब सब कुछ आपके पास, आप इंडिपेंडेंट हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, बट आपके पर्सन को भी आपकी नीड है। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, इनके मन में लिटरली एक घबराहट पैदा हुई है, एक बेचैनी, जहाँ ये आपको खोना नहीं चाहते, ये डर रहे हैं गाइस, ये डर रहे हैं। स्पेशली नाइट में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, रात के वक्त भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। रात के वक्त जैसे आपकी यादें इनका पीछा नहीं छोड़ती, मैंने कहा था ना, सपने भी आते हैं, डेफिनेटली इनको ड्रीम आते हैं आपके, ये ड्रीम में भी आपको देखते हैं। क्लैरिफाई करें दी मून की एनर्जी को। जय सिया राम। कहा था ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आप इनकी स्ट्रेंथ है, अगर आप हैं तो ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ अगेन मैं यही कहूँगी, सर्दी का समय है, बिल्ली को भिगाना नहीं है, सो हम कहेंगे आपके जो पर्सन है ये सूखी बिल्ली है, ठीक है, आपके बिना। अगर आप हैं तो ये शेर या शेरनी है, अगर आप नहीं हैं तो ये सीखी नहीं, सूखी बिल्ली या बिल्ला है, ठीक है, ये जो भी लड़का लड़की हैं। तो आपके पर्सन क्या है गाइस, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, इनके इमोशंस ऐसे समझो अभी सरफेस पे आ रहे हैं। ये वो इंसान है जो हो सकता है ये अपने ट्रू इमोशंस, इनके जो इमोशंस हैं, ये इमोशंस से भागते हुए आए हैं अभी तक ये भाग रहे थे, अभी आपके ऊपर स्ट्रक हुए हैं, कोई कनेक्शन ही ऐसा आ गया। तो अभी इनको समझ नहीं आ रहे, इनसे हैंडल नहीं हो रहे इनके इमोशंस, ये हैंडल नहीं कर पा रहे अपने इमोशंस से, डील नहीं कर पा रहे। इनको लिटरली रोना आ रहा है, मन में बेचैनी है, जैसे एक तड़प है। अगर मैं इन शॉर्ट में कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, आपके पर्सन तड़प रहे हैं आपके लिए, बट इनकी प्रॉब्लम ये है, ये अपनी फीलिंग्स आपसे कह नहीं पाते। कैंसर पर्सन से स्कॉर्पियो स्ट्रांगली यहाँ पे है। टॉरस वर्को कैप्रिकॉर्न आप आपके पर्सन हो सकते हैं नंबर 9, और सितंबर मंथ आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। वन मोर कार्ड और फिर हम कुछ मैसेजेस देखेंगे और क्या है इनकी करंट फीलिंग्स में। दी हेरोफेट, ओके, एक मिनट, यहाँ पे क्या है, 7 ऑफ कप्स। ओके, मुझे इसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा, हेरोफेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ओके, 2 ऑफ कप्स, वन मोर कार्ड, यस, नाउ आई गॉट इट। आपके पर्सन
आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि आपके साथ ही अपना फ्यूचर देखते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको छोड़ के ना जाएं, ये चाहते हैं कि आप इनका साथ दें। आप जो चुप हैं, आपने जो जैसे मान लीजिए आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप ज़्यादा इनको अपनी फीलिंग्स दिखा नहीं रहे हैं, तो इनको लिटरली इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे इन्होंने आपको खो दिया है। इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप जा चुके हैं इनकी लाइफ से और अभी आपको पाना चाहते हैं, अभी ये तड़प रहे हैं आपको पाने के लिए, अभी इनको वैल्यू हुई है आपकी। गाइज़ ये डे ड्रीमिंग भी करते हैं, ये दिन रात सपने ले रहे हैं आपके। ये इनको समझ नहीं आ रहा कि किस वे में आपकी तरफ आएँ। ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं गाइज़, ये आपको कमिट करना चाहते हैं। हेरोफेंट विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स, भले ही ये कमिटमेंट में भी ये थोड़ा वक्त ले सकते हैं, लेकिन ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। स्ट्रांगली पॉजिटिव कार्ड्स हैं। इट्स अ बिग यस कि आपके पर्सन आपको कमिट करना चाहते हैं, वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं इस कनेक्शन में। इनमें बहुत मैच्योरिटी आ गई गाइस पहले के मुकाबले। यहाँ से इमेच्योरिटी के साथ रीडिंग स्टार्ट हुई थी, एट द एंड मैच्योरिटी पे ख़त्म हुई है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं। आप देखेंगे इस इंसान के अंदर बदलाव। जब आप इनसे मिलेंगे तो आपको भी फील होगा कि इस इंसान के अंदर बहुत से चेंजेस आए हैं गाइस। ओके, अभी मैं इनकी तरफ से मैसेजेस देख लेती हूँ। ये मैसेजेस या फिर इससे एक्स्ट्रा कोई मैसेज है वो हम इन कार्ड से पिक कर लेंगे। यहाँ पे है आई एम नॉट स्लीपिंग वेल। मैंने क्या कहा था? सारी रात तेरी याद मुझे आने लगी। रात में ये बहुत ज़्यादा, ये अच्छे से सो भी नहीं पा रहे हैं गाइस, ये नहीं सो पा रहे हैं रात में। इनका जीना नहीं, इनका सोना भी हराम हो रखा है आपके बिना। हाय कितना मुझे तड़पाती रही, सारी रात तेरी याद मुझे आती रही। और क्या है? आई हेट दैट आई एम स्टिल होपिंग। इनको कभी कभी गुस्सा आता है खुद पे कि ये अभी भी होप रखे बैठे हैं। इनको अभी भी होप है कि आगे चल के सब ठीक होने वाला है, भले ही नो मैटर अभी क्या सिचुएशन है क्या नहीं आप दोनों के बीच, लेकिन इनको एक उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होने वाला है। ओके, उम्मीद तो है, लेकिन क्या करें, मन इनका फिर भी बेचैन है आपके बिना। और क्या है? यू नेवर गिव अप ऑन मी, थैंक यू। आपने कभी गिव अप नहीं किया इस कनेक्शन पे। और मैंने कहा ना, पास्ट की बातों में ये खोए हुए हैं, पास्ट की बातों को ये बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी वो छोटी छोटी बातें इनको याद आ रही हैं, जब जब आपने इस कनेक्शन में एफर्ट डाले। आपने कितनी कोशिश की इस कनेक्शन को बचाने की, आपने कितने एफर्ट्स डाले थे, और इसके लिए ये थैंक यू बोल रहे हैं। इस इंसान ने आपको बार बार हर्ट किया, फिर भी आपने इस इंसान को बहुत से चांस दिए हैं। ये आपको एडमायर कर रहे हैं। आपके जैसा और कोई नहीं मिल सकता इस इंसान को, और अगर मिल जाए तो आप उनको गोली से उड़ा देना, ठीक है? वैसे नहीं मिलेगा, डोंट वरी। अभी कुछ मेरे व्यूवर्स तो यही सोचने लग गए, वो तो मैम वो तो आपकी बात ठीक है, गोली से उड़ा देंगे, लेकिन अभी गन लाएं कहाँ से? तो कोई गन वन की ज़रूरत नहीं है, ये बेचारे फिर पहले ही से मरे हुए हैं, मरे हुए को क्या मारना, हालत ख़राब है इनकी। इतना आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपके जैसा दूसरा है ही नहीं, कोई नहीं है। अभी मुझे देख लो, भले ही मुझ में कुछ ना हो, कुछ भी ना हो, चाहे 0% टैलेंट हो या कुछ भी ना हो, शकल सूरत कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी इतना मतलब ऐसे जीती हूँ अपनी लाइफ जैसे मेरे जैसा तो इस धरती पे पैदा ही नहीं हुआ है। हाँ, सीरियसली। और जबकि मुझे पता है मुझे खुद की कमियां भी पता है, लेकिन क्या करना, कमियों पे फोकस करके, ऐसा नहीं है कि कमियों पे फोकस नहीं करना चाहिए,
हमें कमियों पर भी फोकस करना चाहिए ताकि हम उस पर काम कर सकें। लेकिन हाँ, अगर आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है तो आपको उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो भगवान ने आपको दी हैं। जैसे मैं बहुत ज़्यादा लकी फील करती हूँ कि मैं आप लोगों से कनेक्ट हुई। ये मेरा काम, जो मेरा सोल पर्पस है, मुझे ये दिया मेरे राम जी ने। मैं बहुत लकी फील करती हूँ सीरियसली। अगर मेरे पास कुछ है तो मेरे राम जी ने जो मुझे काम दिया वो है। यू हर्ट मी बट इट्स ओके। आपने इनको बहुत हर्ट किया है गाइस, बहुत ज़्यादा। तो मैं तो यही कहूँगी गाइस कि आप लोगों के पास भगवान जी ने, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं दिया, तो आप हमेशा मोटिवेट रहें ये सोच के कि आपके पास जो है वो बाकी लोगों के पास नहीं है। आपसे जो नीचे लोग हैं, आपसे अ, जो आपसे डाउन है, चाहे आप पैसे के मामले में देख लीजिए या फिर आप आपकी बॉडी के मामले में या आपका जो भी फिजिकल अपीयरेंस है, मतलब हर चीज़ के मामले में सबको थोड़ी ना मिला है। आपके पास जो है वो सबके पास थोड़ी ना है। तो ये सोच के हमेशा पॉजिटिव रहो, खुश रहो। मुझे मेरे राम जी ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ, इसलिए मैं इतना खुश रहती हूँ। वरना प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं होती, सबकी लाइफ में होती है। लेकिन फोकस उन पे करो, उन चीज़ों पर जो राम जी ने आपको दी है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी हमें मिली है। अभी मैंने कुछ ज़्यादा ही लेक्चर दे दिया, आपका टाइम वेस्ट किया, रियली सॉरी। कुछ व्यूवर्स को बुरा लग जाता है मेरी ये इन बातों से, तो सॉरी, टाइम वेस्ट किया। क्या है कि आदत से मजबूर हूँ, काम ही ऐसा ठहर गया। जो मन में आते हैं मैसेज, जो मुझे रीडिंग के दौरान जो भी मेरे मन में, जो मेरी इंट्यूशन मुझे कहती है बोलने के लिए, मैं वही बोलती हूँ। ओके, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। मैंने क्या कहा था, ये अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस करना चाहते हैं। याद है ना, मैंने कहा था ना अभी 2 ऑफ कप्स, मैंने क्या कहा, अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस करना चाहते हैं। बहुत दिन हो गए अपने अंदर ही अंदर अपनी फीलिंग्स को दबाए हुए, अभी आपसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाहते हैं। और देखते हैं ऐसा ही, अभी हम एक सॉन्ग देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से, एक तड़कता भड़कता सॉन्ग। वैसे हालत तो इनकी ऐसी है, कहाँ से तड़कता भड़कता सॉन्ग होगा, फिर भी देखते हैं कौन सा सॉन्ग आता है। मौसम तो ऐसा हो रखा है जैसे बीड़ी जलाइले वाला। सर्दी देखो कितनी है। अरे मैंने उस सेंस में कहा है माचिस से बीड़ी जलाओ और थोड़ी सी हीट पैदा होगी, मैंने उस सेंस में कहा है। ओके, देखते हैं कौन सा सॉन्ग आता है। वैसे बहुत सैड एनर्जी है, सैड ही आना चाहिए सॉन्ग, तो फिर भी देखते हैं। जय हो गणपति बप्पा। मैं तेरा बन जाऊंगा, सौ तेरी मैं कसम यही खाऊंगा, किते वादे आनो मैं ना भुलाऊंगा, कुछ ऐसा ही है। तो सुन लेना। बहुत कबीर सिंह मूवी का सॉन्ग है, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। और आपके पर्सन आपके लिए अभी कुछ भी करने के लिए तैयार है। मैंने कहा ना, आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं। अभी ये कुछ भी कर जाएंगे क्योंकि इनको क्लैरिटी मिल चुकी है इस कनेक्शन में। ये क्लियर हो चुके हैं कि इनको एग्जैक्टली अपनी लाइफ में क्या चाहिए, आप चाहिए या कोई और चाहिए। और आपने देख ही लिए हैं, मैसेजेस भी देख लिए हैं, रीडिंग्स भी देख ली हैं, आप ही चाहिए, कोई और नहीं। सो गाइस, ये थी छोटी सी रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है। रेजोनेट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।